और कोविड के टाइम पे ये विधायकों ने तन मन धन से रात दिन मेहनत करके अपनी जनता को, मतदाताओं को उनने जितनी हो सकता है तो उतनी मदद करे। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होता है तब तो जाके सारी चीजें अच्छी बुरी समझ में आती हैं। अगर अपन गर्मी में रहेंगे तो ठंड का कैसे पता चलेगा। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, जो कि मैं किराए का ई-रिक्शा चलाने पे मजबूर हूँ अपना घर का पालन पोषण करने के लिए। आज तक मैंने उनके कार्यकाल में विकास नहीं देखा अपनी होश में, लेकिन जब से विनय सक्सेना साहब कांग्रेस के विधायक जब से यहाँ बने हैं, मैंने अपने क्षेत्र में भयंकर विकास देखा। अरबों की सौगात, जुमले की सरकार मैम, अरबों बोल दो या खरबों बोल दो, जब जिसके हाथ में आएगा तब तो बात होगी ना। जबलपुर में मेरे ख्याल से बहुत टफ फाइट है। बीजेपी बहुत मुश्किल से 1-2 सीट ही निकाल पाए 8 में से। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। मध्य प्रदेश का चुनाव कवर करने निकले हैं। अभी हम पहुंचे हैं जबलपुर की हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। अब इस बार सांसद जी को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि पब्लिक क्या सोचती है, जबलपुर की जनता क्या सोचती है कि किस तरफ हवा है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। तो क्या लगता है सर, ये जबलपुर का चुनाव किस तरफ जा रहा है? जबलपुर का चुनाव तो मैडम एक प्रकार से तय सा है, क्योंकि जबलपुर शहर के अंदर शहर में 4 विधानसभा हैं और ग्रामीण में 4 हैं। तो जिसमें से 4 विधानसभा में शहर की जो है, जिसमें पश्चिम विधानसभा में तरुण भानोट कांग्रेस के विधायक थे, उत्तर मध्य में विनय सक्सेना जी थे। तो ये सब विधायकों ने सबसे बड़ा जो चुनौती का विषय वो था पीरियड, वो था कोविड का टाइम। और कोविड के टाइम पे ये विधायकों ने तन मन धन से रात दिन मेहनत करके अपनी जनता को, मतदाताओं को उनने जितनी हो सकता है तो उतनी मदद करे। कौन? कांग्रेस विधायक? कांग्रेस विधायकों ने। इनने ऑक्सीजन की यहाँ बहुत कमी थी, तो इनने ऑक्सीजन के टैंकर अपनी तरफ से बुलवाए। जो जनता इसको सबको याद रखी हुई है। तो जनता इनकी कार्य को देखते हुए और इनके विकास कार्य देखिए आप जो हुए हैं, जनता ने मन बना ली है इनको चुनाव में जताने का। तो तय है कांग्रेस का यहाँ पे, और कांग्रेस प्रत्याशियों की यहाँ पार्टी का नहीं, यहाँ से उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो यहाँ पे विकास कार्य उन्होंने किए, जो कोविड के टाइम पे लोगों के साथ खड़े रहे, उसका उनको रिजल्ट मिलेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं हमने वैक्सीन दी है, इतना विकास हुआ। जो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, तब कोविड काल आया, तब बीजेपी ने काम नहीं किया। क्या था मैडम कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं थी। यहाँ तो पब्लिक के बीच में रूबरू जो रहा, जो साक्षात उनके सामने रहा, जो पब्लिक तो वो देख रही है कि कौन ने वहाँ से तलवारा घाट से रात को, आधी रात को गैस के टैंकर लेके आया। और लेकर आया ये अपने सांसद विवेक तनखा जी के माध्यम से लाए, तरुण भानोट जी, और वर्तमान में जो भी मेयर है जबलपुर के, वो लेके आए, पब्लिक को पहुँचाए। इनने देखे कि ये कोविड के टाइम पे जो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, ये पूरी कर रहे हैं। तो लोगों ने ये देखा है, खाना उनके घर में मुहैया हुआ, ये ले आके लोगों ने पॉकेट दिए, इनके कार्यकर्ताओं ने पॉकेट दिए, लोगों की दवाइयाँ दिए। तो लोग ये देखे हैं कि ये चेहरा, ये लोग हमारे सामने आए थे, और आज ये हमारे सामने अपने रिजल्ट मांगने आए, तो रिजल्ट इनको इनके हिसाब से दे दिया जाए। अच्छा, इम्तिहान में वो कंटिन्यू बैठे रहे, तैयारी में वो रहे। आज उनका पब्लिक को उनका रिजल्ट देना है, यस पास और फेल का, वो पब्लिक में मन बनाई हुई है। मन बनाई हुई। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो यही कहता है कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होता है तब तो जाके सारी चीजें अच्छी बुरी समझ में आती हैं। अगर अपन गर्मी में रहेंगे तो ठंड का कैसे पता चलेगा। सही बात है। तो इसलिए प्राकृतिक का नियम है, बदलाव होना। 18, 19 साल, 20 साल होगा एक चेहरे को देखते हुए, बदलाव आना चाहिए। में तो बदलाव हुआ था, मगर वो बदलाव ठहर नहीं पाया। अब वो बदलाव इसलिए ठहर नहीं पाया मैडम, क्योंकि अब महत्वाकांक्षा थी, चले गए विधायक, यहाँ से खरीद फरोख्त हो गई, ले गए, बिक गए, चले गए, सत्ता बना लिए, ये था वो। तो इस बार 2023 में बदलाव तय है आपके मुताबिक? बिल्कुल तय, और होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि पता तो चलेगा कांग्रेस अच्छा काम करेगी, बीजेपी 18 साल 19 साल बहुत पर्याप्त समय मिल गया। हर पर व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 रुपये के कर्जे में है। मध्य प्रदेश की जो जनता है, पूरी जनता का अगर सोचो, जो करोड़ों अरबों रुपए का जो कर्जा है, हर व्यक्ति 50,000 रुपये कर्जे पे है। तो इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के समय में बहुत सस्ताई रही, और बीजेपी की सरकार में बहुत महंगाई है। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, जो कि मैं किराए का ई-रिक्शा चलाने पे मजबूर हूँ अपना घर का पालन पोषण करने के लिए। ये सरकार ने ना मेरे को रोज़गार दिया, ना कुछ दिया। सिर्फ मैं सिर्फ अपना काम कारोबार कर पा रहा हूँ।
बस जैसे तैसे करके चल लिया। और जो कि 25 साल के बाद हमारे मध्य क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनी, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी। आज तक मैंने उनके कार्यकाल में विकास नहीं देखा अपनी होश में, लेकिन जब से विनय सक्सेना साहब कांग्रेस के विधायक जब से यहाँ बने हैं, मैंने अपने क्षेत्र में भयंकर विकास देखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा विनय सक्सेना साहब को भी आना चाहिए। आना चाहिए। कांग्रेस बहुत बेटर कर रही है और उनका अप्रूवल बहुत अच्छा हुआ है, उनका कमबैक बहुत अच्छा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ। तो आपने कहा हम ग्रेजुएट हैं और रोजगार नहीं है, ऐसा क्यों? अरे मैं ये आप सरकार से पूछना चाहिए ना, उनने कुछ चीज़ ऐसी लेके आई नहीं। मामा रोजगार बांट रहे हैं, मामा जी का कहना है कि हर घर में एक रोजगार दे रहे हैं। लेकिन मामा ने दिया तो नहीं ना। मेरे पास तो ऐसे कितने युवा हैं, मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, कोई बीए है, कोई बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई बीसीए कर रहा है, तो कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, लेकिन सबको ऐसे करने की क्या मजबूरियाँ आ रही हैं? आप इसमें ध्यान दीजिए ना। ना कोई हम लोग के लिए कोई रोज़गार आ रहा है, ना कुछ है, सिर्फ ये व्यापम चल रहा है यहाँ पर। बेचारे इतने अच्छे से यहाँ पढ़ते हैं, कहीं क्या कहते हैं पटवारी निकाल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है? सिर्फ धनी व्यक्ति पैसा दे के व्यापम पे चले जाते हैं। अरबों की सौगात, ये जुमले की सरकार है मैम। अरबों बोल दो या खरबों बोल दो, जब जिसके हाथ में आएगा तब तो बात होगी ना, तब तो बात होगी। तो जुमला बांटे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जुमला बाड़ी तो कुछ नहीं कह सकते, बस ये है कि भाई हमें तो विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। विकास चाहिए मेरे को। विकास कर तो रही है बीजेपी का, तो नारा भी है सबका साथ सबका विकास। हमको तो नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला। क्या चाहिए? नौकरी नहीं मिली। हाँ मिली ना, नौकरी मिली ना, कुछ मिला। तो भैया पकौड़े तल लो, पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा हूँ तो पकौड़ा भी तल लूँगा। आप क्या है, ई रिक्शा चला रहे हैं। अभी ये रिक्शा चला रहे हैं, कल को इसमें भी चेकिंग कर देंगे, चालू कर देंगे, इसमें भी कोई टैक्स ले आएंगे, तो फिर तो वो भी करना पड़ जाएगा। पालना तो पड़ेगा ना मैडम, पालना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो जबलपुर है, आप जबलपुर में ही रहते हैं यहीं पे? हाँ पर्सनल यही मध्य का आदमी हूँ। हाँ, तो यहाँ के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इस बार किसकी हवा है? भाई है तो 50-50, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस भी 100% बोल रहा है कि कांग्रेस है। कांग्रेस का बहुत अच्छा जबरदस्त जबलपुर में शोर है। हाँ। ये कौन सी सीट लगती है यहाँ पे विधान? हाँ, मध्य सीट लगती है। तो यहाँ पे कौन है विधायक? सक्सेना जी। अच्छा, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। कैसा लग रहा है सर, कैसा काम किया है? और इस बार सक्सेना अच्छा किया, सक्सेना जी ने काम अच्छा किया है, नो डाउट। हाँ, तो बोल रहे हैं जबलपुर में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा दबदबा है। शुरू से रहा है। इस बार यहाँ मध्य में कांग्रेस की विजय हुई थी और विजय होने के पश्चात सक्सेना जी ने पूरा न्याय संगत काम किया है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई हवाला नहीं होना चाहिए। जो विधायक जीत के आया था उसने काम किया है। अलग कौन कर रहा है? जबलपुर में क्या है, यहाँ पे जो अभी दशहरा होगा ना, नवरात्रि होती है, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मूर्तियों का जो बैठालते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग मिल के पिछली बैठालते बार तो बड़ी खबरें आई नवरात्र में कि इंदौर में भी पोस्टर लग गए कि मुस्लिम ना अंदर जाएं, मुस्लिम महिलाओं को छेड़ते हैं, इस तरीके की जाएंगे। चीजें। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी दुर्गा जी जब बैठती है ना, तो उसमें शामिल होते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या लगता है आपको ये मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि जो पंडाल है उसमें मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जाए? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ तो पे खबरों पर क्या कहेंगे? खबरों पर यही है कि यहाँ पे चेंजेस तो है। चेंजेस है। जबलपुर में मेरे ख्याल से बहुत टफ फाइट है। बीजेपी बहुत मुश्किल से 1-2 सीट ही निकाल पाए 8 में से। 8 में से 1-2 सीटें। क्योंकि जो कैंडिडेट जीते हैं वो एक्टिव नहीं थे, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते थे वो अपने एरिया में एक्टिव रहे। ये एरिया जो था ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, बट यहाँ पे विनय सक्सेना ने अपनी ऐसी छवि बनाई है कि आप अगर बीजेपी के कैंडिडेट से भी पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि जीत जाएंगे। और जैसे भगदड़ मची हुई इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की लहर खत्म हो रही है? नहीं। पहले जो था एक्चुअली में वो मोदी लहर भी थी और शिवराज लहर भी थी। अब वो दोनों लहर नहीं। अभी जो मोदी जी भी आए थे जबलपुर की पब्लिक अभी आए थे, खबरें चलाई गई कि अरबों की सौगात, पहले करोड़ों की बात होती थी, अब हेडिंग छप रही है अरबों की सौगात मिल रही है। सौगात तो अभी वो तो घोषणाएं करके चले जाते हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं। लागू भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, मेन चीज़ महंगाई, पेट्रोल, गैस और जो खाने पीने की चीज़ें जो जितनी महंगी है उससे आदमी टूट रहा है। बिजनेस जो है, मिडिल क्लास का बिजनेस एकदम टूट चुका है, तो वो उठ नहीं पा रहा है। और 20,000 प्राइवेटाइजेशन में 15 से 20,000 रुपये में परिवार नहीं चल रहा है। चारों तरफ बीजेपी दिखाई भले ही दे रही है, लेकिन जमीन पर
कांग्रेस है। अब कितना है कितना नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पब्लिक ने अपना मूड बना लिया है। ये है मध्य प्रदेश का ग्राउंड सर्वे। लोगों की बातचीत पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।